ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के समय में हर एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, आरामदायक हो। हमारा आज तो अच्छा हो ही, बल्कि हमारा आने वाला कल भी अच्छा हो, ऐसी कामना रखकर हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है और वो कमाते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा टिकता नहीं है, पैसा सही जगह पर नहीं लगता। घर में अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी कई बार पैसा नहीं टिकता। आय और खर्चों के बीच संतुलन ना बने रहने के कारण इंसान कंगाल भी हो जाता है। उसे उसकी कमाई दिखती ही नहीं, जिससे वह अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाए। और कई लोगों की कमाई होने के बाद ऐसी हालत होती है, कई लोगों के कमाई के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, यानी कि धन आगमन के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, तब तक इसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन लगातार मेहनत के बाद भी जब हमें सफलता ना मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई दोष है, या फिर हमारे द्वारा ही कुछ भूल हो रही है, जिन भूलों के वजह से यह दोष उत्पन्न हो रहा है और परिणाम स्वरूप हमें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और जिसके वजह से हमें जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है, जीवन में धन संबंधी समस्याएं हमें घेरे रहती है। तो 4 ऐसे कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें यदि आप करते हैं, चाहे वो जाने अनजाने में ही क्यों ना करें, तो आपको जीवन में दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप दरिद्र नहीं भी होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया कि धन आगमन तो होगा, लेकिन वह धन सही जगह नहीं लगेगा, धन में बरकत नहीं होगी। सबसे पहला काम देखिए, जब भी हम प्रातः काल जगते हैं तो हमारे एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो दिन के शुरुआत के साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती? प्रातः जागते ही आपको दर्पण में अपना शकल नहीं देखना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कहा जाता है कि कभी भी घर के बेडरूम में दर्पण यानी कि आईना नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी तो आप इस पे एक पर्दा, रात को सोने से पहले एक पर्दा लगाकर फिर सोएं, और प्रातःकाल जागते ही दर्पण में अपना चेहरा देखने से बचें। अब कई लोग तो आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में भी कैमरा ऑन करते हैं और अपना चेहरा मोबाइल में देखना आरंभ कर देते हैं। प्रातः जागते ही आपको मोबाइल में भी यह कार्य नहीं करना है। यदि आप प्रातःकाल जागते ही अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर धन संबंधी समस्याएं झेलनी ही पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल जागते ही, यदि आपके कमरे में आपका बच्चा आपके साथ सोता है, बेटा हो या बेटी हो, तो जागते ही उनका चेहरा देखिए। और इससे भी अच्छा होगा अगर आपने मोबाइल में भगवान की कोई फ़ोटो लगा रखी है वॉलपेपर में, तो वो देखिए। और सबसे जो अच्छा उत्तम दिन की शुरुआत बताई गई है शास्त्रों में, तो अपने कर कमल मतलब अपने दोनों हथेलियों के दर्शन आप प्रातःकाल करें। इससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि प्रातःकाल जागते ही आपको चाय, या फिर चाय के साथ यदि आप बिस्किट वगैरह लेते हैं, तो ये नहीं लेना है आपको। आजकल लोगों की आदत होती है बेड टी की, तो आप इससे भी बचें। प्रातःकाल जगते ही आपको चाय का सेवन नहीं करना है। आप पानी पी सकते हैं, पानी पीने में कोई रोक कभी भी नहीं लगी है, तो आप पानी पी सकते हैं। प्रातःकाल जगते ही पहले आप भगवान का ध्यान करें, भगवान की फ़ोटो देखें, या फिर अपने हाथ के दोनों हथेलियों के दर्शन करें। इसके बाद आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार का दरवाज़ा खोल दें, और फिर अपने मुँह हाथ जो भी आपको ब्रश वगैरह करना है धोकर साफ करके, इसके बाद वैसे तो शास्त्र कहता है कि बिना स्नान किए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आप चाय भी ले रहे हैं तो बिना स्नान किए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत आवश्यक है, आपकी आदत बन गई है, आप चाय के बिना नहीं रह सकते, कई लोगों की तो चाय के बिना सर में दर्द होने लगता है, तो ऐसी अगर स्थिति है तो आप प्रातःकाल जो आपको बताया गया है, पहले भगवान के दर्शन करें, कर कमलों के दर्शन करें, घर के मुख्य द्वार को खोलें,
मुंह हाथ धोकर अच्छे से कुल्ला ब्रश वगैरह करने के बाद फिर आपको चाय लेना है। लेकिन सीधे उठते उठते ही कभी भी चाय या फिर चाय के साथ अन्य बिस्किट वगैरह नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी सूर्योदय हो गया है, आपके रूम में सूर्य की किरणें प्रवेश कर चुकी हैं और आप सोए हुए हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखते ही देखते आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे बचना है अगर, तो आप अभी से संभल जाएं। कभी भी सूर्योदय के बाद तक या फिर सूर्यास्त होने के समय सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में कई लोगों की नींद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास टूट जाती है, तो यह होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है उन्हें संबंध नहीं बनाने चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन इस दौरान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल और केवल स्नान और ध्यान का होता है। यदि आप ऐसा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ये गलतियां करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह सुबह जैसे ही आप जागते हैं, कभी भी घर में कितने भी सदस्य हैं, किसी के साथ कोई आपको कलेश नहीं करना है। घर में जो सबसे ज़्यादा कार्य होता है ना, वो प्रातःकाल को ही होता है। प्रातःकाल को बच्चे स्कूल जाते हैं, जो आपके पति हैं या फिर पत्नियां, कई घरों में तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम पे जाते हैं। ऐसे में बहुत ही अफरा तफरी होती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लेट हो रहा है या फिर किसी वजह से घर में आपस में पति पत्नी हो या बच्चे के ऊपर या फिर किसी भी सदस्य पे आपको खिचखिच नहीं करनी है, जिसकी वजह से कलेश हो घर में। सरल भाषा में कहो तो लड़ाई नहीं करनी है। शांति का माहौल प्रातःकाल बनाए रखना है। घर की शांति प्रातःकाल आप भंग न करें, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो पहला आपको क्या करना है, प्रातःकाल जागते ही दर्पण नहीं देखना है। दूसरा, प्रातःकाल जागते ही चाय बिस्किट नहीं लेनी है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री पुरुष का संग नहीं करना है। और चौथा, प्रातःकाल घर में कलेश नहीं करना है। तो ये 4 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर कई लोग करते हैं प्रातःकाल जागते ही। अगर आप भी करते हैं तो आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दें। ये वो गलतियां हैं जो हमारे जीवन में गरीबी लाती है, जो हमारे कंगाली का कारण बनती है। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।